आपको सीधे हरियाणा के गोहाना में ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शक्ति रैली को संबोधित कर रहे हैं। गरीब आदमी हैं, उनके लिए बहुत हमने काम किए और लेकिन मैंने देखा, अफसरों से पूछा, मैंने कहा भाई जो ये नौकरी है, सरकारी नौकरी, उनमें कितना बैकलॉग है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट का 8,781 नौकरियां और बैकवर्ड क्लास का 6,260, इसका मतलब हो गया 15,000 नौकरियां शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की बाकी हैं। तो मैंने कहा, फैसला कर दिया कि एक साल के अंदर अंदर ये 15,041 नौकरी हम शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास को देंगे ताकि वो आगे बढ़े। फिर मैं गांव में जाता हूं, किसान तो अपनी चौपाल बना लेता है, लेकिन गरीब आदमी है जो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास से है, शहर में भी मैं कहीं जाता हूं, वो देखते हैं एक ही बात आती है कि भाई हमारी चौपाल की मरम्मत करा दो। कोई कहेगा हमारी चौपाल है ही नहीं, चौपाल बनवा दो। तो हमने फैसला किया है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और एक साल के अंदर अंदर 8,000 चौपाल, शहर हो गांव है, उन चौपालों की मरम्मत और नई जहां बनाने पड़ेगी नई बनाएंगे। 400 करोड़ रुपए का बजट मैंने पास किया उनका, 400 करोड़ रुपए का। इसी प्रकार से जो ये निगम बना रखे हैं शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के, उन्होंने उनसे ले रखा है लोगों ने कर्जा, छोटे छोटे कर्जे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा भी स्कीम लाओ। तो मैंने एक मुश्त समाधान उनका निकालने का फैसला किया है, जो अपने पैसे जमा करा देगा, ब्याज सारा मुफ्त उनका, ताकि उनको 1,64,000 व्यक्तियों को इससे लाभ होगा। और जो रोज रोज की शिकायतबाजी है, तकलीफ आदमी है शेड्यूल कास्ट को, उनके लिए स्पेशल सेल हमने थाने से लेकर एसपी दफ्तर तक, जिले स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बनाने का फैसला किया। स्पेशल सेल बनाएंगे ताकि वो सुरक्षित रहें। और आपको याद होगा, हरियाणा पहला प्रदेश है, गांव में कोई सफाई कर्मचारी नहीं था। 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से हमने लगाए थे और उनकी तनख्वाह कितनी है? 4,848 रुपए। क्यों? कम से मिनिमम वेज था ये। तो भाई क्योंकि हमने न्यूनतम जो है रेट बढ़ा दिया, मजदूरी बढ़ा दी है, तो 4,848 की बजाय जो चाहे शहर में कमेटियों में सफाई कर्मचारी है, चाहे गांव में है, सबको 8100 रुपए प्रति माह मिलेंगे गरीब आदमी को। इसी प्रकार से शहरों में मैं जाता हूं। हाँ, और एक और बात मैंने देखी कि शहरों में क्या करते हैं, ठेकेदारी प्रथा चला रखी है। ठेकेदार ले लेगा और सफाई कर्मचारी को थोड़े पैसे देगा। तो मैंने आदेश दिए हैं कि 1 जनवरी से ये ठेकेदारी प्रथा मैं हरियाणा में दूंगा। हाँ, म्युनिसिपल कमेटी में। इसी प्रकार से जब मैं शहरों में जाता हूं तो भाई क्या है, ये रेडी और फड़ी, ये छोटे छोटे बेचारे गुजारा करने के लिए कहीं रेडी खड़ा कर देगा तो एक सिपाही आएगा, डंडा लगाएगा, चल भाग यहां से। एक कोई कहीं आगे जाएगा, उसको तंग करेगा। तो उनकी भी मैंने ध्यान किया है, उनके लिए भी हम कानून बनाने जा रहे हैं, उनका पहचान पत्र बनाएंगे और उनके हितों के लिए भी जो भी होगा व्यवस्था करेंगे। और ये रेडी और जो आपके फड़ी लगाने वाले हैं, उनके लिए भाई हुड्डा के सेक्टरों में या कमेटी की जो जमीन होगी वहां रेडी मार्केट बनाएंगे, ताकि उनको स्थायी जगह काम करने की मिले। छोटे छोटे आदमियों को रेडी बाजार बनाएंगे और उनका सबका इंश्योरेंस कराएंगे, ताकि 2 लाख रुपए तक की उनको 2 लाख का बीमा कराएंगे, ताकि नुकसान की स्थिति में उनकी भरपाई हो। इसी प्रकार से भाई जो छोटा दुकानदार है, कई दफा
मेरे पास शहर से आती है कि भाई फलाने दुकान में बिजली का वो लीक हो गया और दुकान जल गई। दुकानदार बेचारा छोटा सा था, अब उसके पास कुछ है नहीं काम करने के लिए, ना जमीन है ना और कोई काम है। तो हमने फैसला किया है ऐसी दुर्घटना जिस दुकानदार के साथ होती है, हरियाणा में स्पेशल एक फंड बनाएंगे और उस दुकानदार का 5 लाख रुपए तक का हम जो है मुआवजा देंगे उसको, दुकानदार को। फिर भाई मेरे व्यापारी भाई हैं, हमने 9 साल में जो व्यापारी डरे हुए थे, व्यापार नहीं करते थे, डरते थे, तो उनको भाई उनका डर निकाला और मैंने खुल के व्यापार करो, ईमानदारी से करो। लेकिन ये भाई इंस्पेक्टर जो है ना, इंस्पेक्टर, मेरे को खबर मिलती है कोई फार्म लगा रखा है, जिस तरह 38 ST 38 फार्म है ना, फॉर्म नंबर 38 वो लगा रखा है। तो इंस्पेक्टर तंग करते हैं व्यापारियों को। अरे हमारे व्यापारी हैं भाई, इनको कोई तंग नहीं करेगा। और 1 जनवरी से 38 फार्म खत्म। फिर शहरों में ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनी कहते हैं, बहुत सारी, तो हमने उसके लिए संघर्ष किया, कोर्टों में लड़ाई लड़ी और वो जीत गए। बहुत सारी कॉलोनियां तो नियमित होने जा रही, वहां विकास होगा, लेकिन कुछ बाकी रह गई जो किसी वजह से जिसका सर्वे नहीं हुआ। तो भाई उसके लिए भी नीति बना रहे हैं और ऐसी कॉलोनी जिनका सर्वे होना चाहिए था रह गई हैं, उनका भी सर्वे करवाएंगे और जो उनका पैमाना होगा उन पर भी करेंगे। बहुत सारे मेरे भाई सिख भाई हैं, मेरे मुसलमान भाई हैं, वो कई दफा उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज कमीशन नहीं है आपके यहाँ, तो माइनॉरिटीज कमीशन भी हमने बनाने का फैसला किया है। फिर कुछ मेरे जो एडिड स्कूल है, मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको, एडिड स्कूल जो है जो सरकार की सहायता से चलते हैं, मान्यता प्राप्त जिनको कहते हैं, लेकिन वहां काम कुछ होता नहीं, उनका स्कूल का कैसे करें। तो एक पॉलिसी बनाई है और हमने फैसला किया है मान्यता प्राप्त स्कूलों को जो है ये इसमें पूर्ण रूप से मुक्त कराने के लिए लगभग 3000 अध्यापक गैर शैक्षणिक कर्मचारी को सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में सम्मिलित किया जाएगा। उनको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी उनको वहां से। और ये जो भूतपूर्व सैनिक, मेरे सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका भी बैकलॉग बाकी है, तो हमने फैसला किया है एक झटके में उनका भी बैकलॉग बाकी करेंगे। और जो कोई देश की रक्षा में ऑपरेशन में, चाहे वो सैनिक है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का हमारा सैनिक बलों से है, अर्धसैनिक बलों से है, या हरियाणा पुलिस का कोई भी चाहे एनकाउंटर में मारा जाता है, ऐसा कोई होता है, तो हमने फैसला किया उनकी वित्तीय सहायता तो करते ही हम, वित्तीय सहायता के साथ साथ जो भी क्वालिफाई करेगा उसके परिवार में से एक क्लास 3 या क्लास 4 की नौकरी दी जाएगी, ताकि उनका वहां सुरक्षित रहे। और जो फौज से आते हैं, छोटी उम्र में आ जाते हैं, मकान बनाते नहीं, हमने फैसला किया है कि उनके लिए 50,000 फ्लैट गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला जैसे शहरों में हम हाउसिंग बोर्ड बना के देगा सस्ते कीमत पर। इसी प्रकार से मेरे जवान जो हैं, युवा जो हैं, युवाओं का भविष्य, मैंने पता किया कि भाई हरियाणा में कितनी जगह खाली हैं, तो सारा हिसाब लगवाया मैंने, क्यों बहुत सारे मेरे युवा देखते हैं भाई मेरे को काम मिलेगा, उनको नौकरी की इंतजार करता है, तो मैंने पता किया कितनी जगह खाली हैं, तो अंदाजा लगाया सब देखकर, तो ये हो गया कोई 65,000 के करीब नौकरियां खाली हैं। तो मैंने फैसला किया है, आदेश दे दिए हैं कि 1 साल के अंदर अंदर 65,000 नौकरियां हम हरियाणा के युवाओं को लगाएंगे। और भविष्य
जो युवा साथी हैं, नौजवान हैं, वो हमारा भविष्य है, वो कल है हमारा। वो उन्होंने बागडोर उनके हाथ में आनी है, बागडोर आनी है। तो मैं ये शकील साहब बैठे हैं, पुरजोर सिफारिश करता हूं और इन लोगों की तरफ से करता हूं कि अब चुनाव होंगे शकील साहब असेंबली के, तो 50% जो टिकट है युवाओं को दी जाए हमारे में, ताकि वो अपना भविष्य का निर्णय खुद कर सके। फिर एक मैं देखता हूं भाई, मैं देखता हूं, ऐसे नहीं करो भाई, बैठ जाओ। मैं देखता हूं कि गरीब आदमी है या किसान है, मजदूर है या आम आदमी भी है, उसको इलाज की दिक्कत होती है।